लेकिन संत कबीर साहब साधकों के उत्साह का मर्दन नहीं किया है। उन्होंने कहा, यदि ऐसे मन से लड़ना चाहते हो तो बस एक काम करो, जिन्होंने अपने मन को मार लिया है ऐसे संत का दास बन जाओ। जो हंसा सतगुरु के होई, राखे ममता छोररी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अब बचो गुरुन की ओटरी। पहुँचे हुए सतगुरु की ओट में सदैव रहो। मन देख लेगा तो कुछ करने नहीं देगा, सतगुरु की ओट में खड़े रहो, मन तुम्हें देख नहीं पाएगा। हिमालय में जब मैं पैदल यात्रा करता था, चोटी पर जब जोरों की आंधी चलती थी तो पहाड़ की ओट में मैं खड़ा हो जाता था, आंधी का कोई असर नहीं होता था। मन के अंदर जब प्रचंड विकार की आंधी चलती है तो बड़े बड़े वीर धराशायी हो जाते हैं, लेकिन जिनको पहुँचे हुए सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त है उसको वह वेग हिला नहीं सकता है। बचो गुरुन की ओटरी, यही एक सहारा है। दादू दयाल जी महाराज तो आखिर में हार कर यह पद लिख दिए, मेरे तुम ही राखन हार, दूजा कोई नहीं। यह चंचल चहु दिश जाए, काल तहीं तहीं। मैं केता किया उपाय, निश्चल ना रहे, जहां बरजूं तह जाए, भावे त्यों कर। बहुत कहा, कहते कहते आखिर में कह दिया, अब राखो राखन हार, दादू त्यों रहे। अब आप जिस तरह से रखोगे वैसे रहूंगा, अब मेरे बस की बात नहीं रह गई। भजन से गांडीव नहीं रखना है, मन के सामने सरेंडर नहीं बोलना है, दुनिया के सामने अपने को सरेंडर नहीं करना है। सदगुरु के सामने अब राखो राखन हार, दादू त्यों रहे। गुरुदेव आपकी शरण में आ गया, अब चाहो तो इनसे बचा लो, नहीं तो मार दो। संत की शरण में सरेंडर हो जाना है, फिर तो काम बन जाएगा, अन्यत्र देवता भी नहीं बचा सकते। कबीर ऐसे कहने वाले दुनिया में नहीं मिलेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई, इन्हीं भरोसे मत कोई रहियो, इन्हों न मुक्ति पाई। योगी जति तपी सन्यासी, आप में लड़िया, कहे कबीर सुनो भाई साधो, शब्द कहे सो तरिया। जो संत सदगुरु के शब्द को हृदय में धारण कर लेता है, वही संसार सागर से निस्तार पाता है, अन्यथा डूब जाता है। अब राखो राखन हार, दादू त्यों रहे। भजन तो मैंने जीवन में नहीं कर पाया, लेकिन भजन कैसे होता है इतना तो सदगुरु की शरण में रहकर जरूर सीखा है। भजन बनता है कैसे, इन्हीं चरणों में सरेंडर हो जाना है। सुग्रीव अपने को सरेंडर कर दिया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। अपने बस की बात नहीं, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। आप कृपा करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, मत में नहीं होती है। एक चौराहे पर एक अंधा हंस रहा था। किसी ने देखा, अरे सूरदास क्यों हंस रहा है? आज भगवान ने दर्शन दे दिया, भगवान ने दर्शन दे दिया।
भगवान ने दर्शन दे दिया, हाँ मुझे नहीं दर्शन कराओगे, हाँ करा दूंगा, कराओ तो इस आँख से भगवान का दर्शन नहीं होता है। तब किस आँख से? भीतर की आँख से। तो भीतर की आँख से ही करा दो, और बाहर का फोड़ो तब भीतर का खुलेगा। फोड़ो बाहर का, वो भी मूर्खानंद अंधे गुरु के चक्कर में आंखों को फोड़ लिया। कहा अरे सूरदास कहाँ दर्शन होता है? अरे मूर्ख, आंख के फोड़ने से दर्शन होता तो सारे अंधों को हो गया होता। तो आंख को फोड़वाया क्यों? शहर में मैं अकेले था इसीलिए। सारे लोग मुझे ही अंधा कहते थे, अब आधा तुमको कहेगा आधा हमको कहेगा, तो अब करूं क्या? संख्या बढ़ाए रहो, किसी से कहना नहीं कि दर्शन नहीं होता है, संख्या बढ़ाए रहो। यह ज्ञान संत मत का नहीं है, संख्या बढ़ाए रहो। संघर्ष करना पड़ता है। साध संग्राम है रैन दिन जूझना, जन्म पर्यंत का काम भाई। कहे कबीर टुकबाग ढीली करे, उलट मन गगन सो जमी आई। एक क्षण की असावधानी से आकाश में चढ़ा हुआ मन धरातल पर पहुंच जाता है। अर्जुन ने कह दिया बलवत् दृढ़म। संत कहते हैं इस मन को कौन तौलेगा, तरो ताजा होगा। बुढ़ापे के भरोसे नहीं रहे। हाँ यदि बुढ़ापे में होश आ गया है तो कोई बात नहीं, छोड़ तो पकड़ ही लीजिए। जिस अभ्यास के द्वारा मन वश में होता है वह युक्ति तो सीख ही लीजिए। वह भी नहीं सीख पाए फिर तो दोनों तरफ से गए। तरो ताजा शरीर चाहिए। आप कहेंगे इतने सारे वृद्ध लोग सभा में बैठे हुए हैं, फिर तो उनका बैठना बेकार हो गया। नहीं नहीं, बेकार नहीं हुआ। संत मत में अथवा संतों की दृष्टि में शरीर के बूढ़े बूढ़े नहीं होते हैं। जैसे वृद्ध शरीर जीर्ण हो जाता है, उसी तरह से भजन के नाम पर जिनका उत्साह बल जीर्ण हो चुका है वह बूढ़ा है, वह वृद्ध है। एक माई को जब मैंने भजन के लिए कहा तो माई कहने लगी महाराज भजन पर बैठा नहीं जाता। तो क्यों? गोडे में बहुत दर्द होते हैं, कमर में बहुत दर्द होते हैं, बैठा नहीं जाता महाराज। मैंने कहा माई रोटी खाती हो कि नहीं? रोटी तो खा ही लेती हूँ। पानी पीती हो कि नहीं? पानी तो पी ही लेती हूँ। टीवी देखती हो कि नहीं? टीवी तो देख ही लेती हूँ। बाथरूम जाती हो कि नहीं? बाथरूम तो चले ही जाती है। माई उसी दर्द में दुनिया के सारे कर्म हो रहे हैं। भजन ने क्या बिगाड़ लिया? भजन को देखते ही कमर में दर्द होने लग जाते हैं। यमराज के जब अदालत चढ़ोगे पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? क्यों नहीं भजन किया? तो वहां भी कह देना कमर में दर्द हो रहा था इसलिए भजन नहीं किया। यमराज तो खाली हाथ होते नहीं, महात्मा तो कुछ रखता नहीं, इसीलिए बात को मानो चाहे नहीं मानो। लेकिन यमराज का हाथ खाली नहीं होता। यहाँ पर गहना कर्मणो गति पुस्तक है, ऊपर में यमराज का ही चित्र दिया है, उसी को धर्मराज भी कहते हैं। देखिएगा हाथ में क्या सब है, फिर पता चले। अच्छा, इस कमर ने भजन नहीं होने दिया। जिस कमर ने भजन नहीं होने दिया उसी पर मुग्दर। घुटने ने भजन नहीं होने दिया, उस घुटने पर ही एक मुग्दर। जिस तन ने भजन नहीं होने दिया उस तन की यही दुर्दशा यमराज करते हैं।
इसीलिए बहाना नहीं बनाओ। बहाना बनाने वाले को ही वृद्ध कहा गया है। भजन करने का उत्साह जिनका जीर्ण हो गया है, उसी को संत और शास्त्र बुढ़ा आदमी कहते हैं। बहुत नौजवान को भी आलसी देखकर लोग कहते हैं अरे जवानी में ही बूढ़ा हो गया। भजन के नाम पर जिनको आलस्य घेरे रहता है वही बुढ़ा कहलाता है। यहाँ पर बहुत बूढ़े भी हैं, देखते हैं हमारे बगल में 75 साल है, एक भी जवान इनके सामने टिक नहीं पाते। खोज खोज करके जवान देता हूँ लेकिन एक भी जवान टिकने को तैयार नहीं। इतनी चैतन्यता इस अवस्था में है। मैंने तो आलस्य में कभी इनको देखा ही नहीं। ये लेटे पड़े हैं, इस उम्र में भी किसी को थाली नहीं छूने देते, कपड़े नहीं छूने देते। आज नौजवान साधु की सेवा में 10-10 लटके रहते हैं, लेकिन 75 साल की उम्र में वस्त्र छूने नहीं देते, बर्तन छूने नहीं देते। इतना अनुशासित जीवन। हम तो आज की दशा को देखकर पत्थर अपने को बना लिए। अब अनुशासित जीवन को जीना चाहता नहीं, पत्थर बना लिया। अब जैसे रहो, अब राखो राखनहार दादू त्यों रहे। ऐसे को बुढ़ा नहीं कहा जाता है। और अनेकों प्रकार के रोग से भरे हुए को रोगी नहीं कहा जाता। शास्त्रों की दृष्टि में रोगी वह है जिनको वासना का रोग लग गया है, जो भोग के बिना जी नहीं सकता, भोगों को भोगते भोगते अपने जीवन को सड़ा लिया है, जो सड़ चुका है। कभी काम दबोचता है, कभी क्रोध दबोचता है, कभी लोभ दबोचता है, कभी मोह दबोचता है। विकारों के रोग, वासना के रोग, जिनके आत्म बल को जीर्ण शीर्ण कर रखा है, यथार्थ में संतों की दृष्टि में वही रोगी है। वह इस मन को तौल नहीं सकता। आलसी प्रमादी, जिनके उत्साह जीर्ण हो चुके हैं, ऐसे बुढ़े इस चंचल और बलवत दृढ़ मन को निग्रहित नहीं कर सकता।